नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर जो लोग होते हैं, उनको भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। कुछ भी मूवमेंट खड़ा होता है या तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बाद कुछ ही शॉर्ट टाइम के अंदर लोग भूल जाते हैं और जो मूवमेंट खड़ा करता है उस व्यक्ति की उसके बाद क्या है, क्या होना है, क्या उसका फ्यूचर है, क्यों वो अब नहीं कर कुछ कर पा रहा है, लोग अपने-अपने परसेप्शंस बना लेते हैं। मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी हस्ती, लेजेंडरी आंटी मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू ये आंटी एंटी एंटी करप्शन टीवी ना। एंटी करप्शन इंडिया। हाँ। तो एक मूवमेंट चला था अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। वहाँ पे आप सपोर्ट करने आई, हमने आपको देखा। एक अपनी आप पहचान रखती हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तमाम लोग आपको जानते हैं और एक लेजेंडरी का आपको खिताब मिला है अरुणाचल के अंदर। लोग जो हैं, क्योंकि आपने कई मूवमेंट्स देखे होंगे, लोग भूल जाते हैं। एक मूवमेंट खड़ा होता है, एक मूवमेंट चलता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अगर उसमें थोड़ा-सा गैप आ जाता है, तो लोग भूल जाते हैं। कैसे देखती हैं इस चीज़ को आप कि अब जो मूवमेंट था, अभी जो लोग हैं वो भूल चुके हैं इसको क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से। जो चेयरपर्सन थी टोको शीतल उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। वो हॉस्पिटल में पहुँच गई थीं। तो आप उनको यहाँ देखने आई हैं दिल्ली। कैसे देखती हैं इस पूरे मूवमेंट को अब आप? अभी तो ये मोमेंट जब तक ईडी सीबीआई नहीं भेजेगा तब तक लड़ते रहेगा। और ये अरुणाचल हमारे इंटर अरुणाचल के लोगों को मेरा ये अपील है। जब तक ऐसी टीम दिल्ली में बैठ रहा है आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट देना बंद नहीं करना है। मतलब उन लोग का सपोर्ट से तो ये अभी तक दिल्ली में बैठ रहा है। हम लोग पूरा अरुणाचल के लोग अभी तो और भी करप्शन बढ़ते जा रहा है। तो उसी से लेके ना अभी तक हम लोग बोला जब तक सीबीआई ईडी नहीं भेजेगा तब तक के लिए सपोर्ट देते रहना है ऐसी टीम को। तो हम लोग सुना ये बहुत दिन अपडेट नहीं आ रहा था। तो बाद में सुना है कि ये एएसी का चेयरमैन जो ये तो कौशितल बेमर है बोला है। तो बोला हम दोनों खून का रिश्ता ना हो, हम दोनों एकदम बहुत दीदी बहन का रिश्ता है हम दोनों का ना। जब से जो हम दोनों मिला है एकदम बहुत अच्छा है, दीदी बहन का रिश्ता है। तो हम अपना बहन को हम यहाँ बीमार देखने आए हैं और हाल चाल पूछने आए हैं कैसे है। तो अरुणाचल के लोगों को अपडेट नहीं आ रहा है बोल के मतलब हमको पूछने के लिए उन लोग बोला है। तो ये वो चीज़ को हम पूछने आए हैं। तो जैसे अरुणाचल में जो मतलब अभी जो फैल रहा है वो झूठ है। तो मेरा इंटर अरुणाचल के लोगों को मेरा अपील यही है कि मतलब दूसरा का बात को ना सुने तो ठीक रहेगा ना। तो हम यहाँ में आके देखा है, हम अभी आके दिल्ली में आया है, मेरा साथ और 2 लड़की है। ये सीयूमी का चेयरपर्सन गरम चेयरमैन गरम चेयरपर्सन 2 तो है, साथ में हम लोग 3 आदमी मिल के आया है यहाँ। तो इसमें जैसे कि अभी पता चला जो वहाँ पे एक पेपर लीक हुआ था। आप लोग तमाम जो हैं ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी की माँग कर रहे थे, दिल्ली के अंदर पेमा खांडू के खिलाफ इंक्वायरी के लिए। जो ये करप्शन का मामला आया कि एग्ज़ाम जो था, पेपर जो था वो लीक हो गया। अब इस मुद्दे पर जो सरकार है उसने सीबीआई अरुणाचल के अंदर भेज दी है। इस पूरे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन था उसमें सीधा पेमा खांडू पे हमला हो रहा था आप लोगों के द्वारा। तो सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन जो पेपर लीक हुआ उसमें अब सीबीआई वहाँ पहुँच गई है। तो कैसे देखते हैं? वो पेमा खांडू के लिए आप लोग डिमांड कर रहे थे इंक्वायरी की इसलिए और अब जो है वो इंक्वायरी के लिए सीबीआई वहाँ पहुँच गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो पेपर लीकेज का बारे में सीबीआई ईडी तो आया है अरुणाचल में आके अभी बैठा है, मतलब 4-5 महीने जैसे हो गया है। लेकिन सीबीआई ईडी तो अपना काम नहीं कर रहा है। पता नहीं, मेरा ख्याल से वो जो पेमा खांडू पेपर चोरी करके बिक्री किया है तो उस पैसा को शायद हिसाब करने दे रहा होगा क्या सीबीआई ईडी को। तो अभी तक तो जो पेपर चोरी किया है तो उसको अरेस्ट नहीं किया है। जितने भी लोग अरेस्ट किया है वो तो खरीदने लाए नौकरी, जो मतलब अपना हम भी तो ऐसे देगा तो हम भी खरीद कर लेगा। तो उन सबको अरेस्ट करके क्या फायदा है। मतलब जो क्राइम करा है जिसने, एक तरह से कह सकते हैं अगर उदाहरण के तौर पे देना चाहूँ, जैसे कहीं पे अवैध शराब बिक रही है, तो बेचने वाले को नहीं पकड़ा है, खरीदार को पकड़ लिया है। तो वही कहा जा रहा है जिसने पेपर लीक किया है, उसको नहीं पकड़ा है, जो बेचारे खरीदने आए थे, उन्हें पकड़ लिया है। तो अब आप कैसे देखते हैं ये जो पूरा मोमेंट था, इसमें करप्शन दोबारा आ गया, कई महीनों से सीबीआई जो है अरुणाचल के अंदर बैठी हुई है। इस पूरे मूवमेंट को अब इतने महीने से बैठी, क्या लगता है? क्या उन लोगों पे भी कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने ये किया है?
जो लोग बेच रहे थे उन पे कार्रवाई होगी या फिर खरीदारों पे ही सिर्फ कार्रवाई होती रहेगी? नहीं, नहीं, ये तो हम लोग तो यही गवर्नमेंट से माँग है कि मतलब जो बिक्री किया, पेपर चोरी करके बिक्री किया, उसको अरेस्ट करना चाहिए। मतलब जो खरीदा है, उसको अरेस्ट करना नहीं है, उसका तो गलती नहीं है। जैसे कि वो तो अपना पेट का सवाल है, तो ये पापी पेट के लिए तो जो भी आदमी पैसा होने से तो खरीद करके नौकरी तो कर लिया है, तो उसका तो गलती नहीं है। जिन्होंने मतलब ये पेपर को चोरी करके बिक्री किया, उनको अरेस्ट करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि अरुणाचल के अंदर इस समय जो सट्टा होता है या फिर जो नशा है, वो भी बढ़ रहा है। जो युवक हैं वो जुआ, सट्टा और नशे की चीज़ें उस लत में भी जा रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये चीज़ें कुछ लोगों ने हमें बताई। ये नशा चीज़ जो हम लोग का अरुणाचल में पहले ऐसे नशा चीज़ जो ना नहीं था इतनी वो चीज़ नहीं था। ये पेमा कांडो जब हीरो पार्टी लोग को बुला-बुला के अरुणाचल लाया गया तब से अभी ड्रग्स ये नशा चीज़ जो अभी दुनिया भर का अभी अरुणाचल में फैल रहा है। और हम लोग का बेटी-बेटा सब बच्चा इतना सुंदर-सुंदर बच्चा लोग देखो अभी ड्रग्स लेके नशा होके घूम रहा है और अपना बाप माँ-बाप को अभी मादर कर लेता है कोई लोग और कोई लोग दोस्त का आपस में भी मादर हो जाता है। ये भी तो पेमा खांडू का सरकार ही है। ये संजय दत्त को बुला के तो वो मतलब ड्रग्स फ्री बोल के ना, तो वो ऐसे करके तो अभी ड्रग्स पूरा अरुणाचल ड्रग्स ही ड्रग्स। अभी लड़की लड़का मुश्किल से 1-2 तो अच्छा वाला है, बाकी लोग तो पूरा इतना सुंदर-सुंदर बच्चा लोग पूरा बिगड़ गया। ये भी तो गवर्नमेंट करप्शन होने का वजह से तो हो रहा है। अगर गवर्नमेंट अच्छा होता तो ये ड्रग्स चीज़ जो पहले रुका सकता था। तो उसका बॉडीगार्ड ही लाता है, उसका पुलिस ही लाता है, उसका ड्राइवर ही लाता है। पुलिस लोग ही लेके बिक्री कर रहा है ये जो ड्रग्स जो। क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है आपको बताऊँ बड़ा ही सेंसिटिव जो है वो राज्य है क्योंकि चाइना से बिल्कुल सटा हुआ है और कुछ लोगों का ऐसा है जहाँ बसावट है कि कुछ ही घंटे अगर पैदल चल रहे हैं या फिर अगर 10 मिनट गाड़ी से चल रहे हैं तो चाइना में वो एंटर कर जाएँगे। बड़ा ही जो है वो सिक्योरिटी पर्पसेस से देखते हैं। अच्छा चाइना के अंदर चाइना जो है उसका बॉर्डर बिल्कुल पास है। लोग जो हैं ये भी कहा जाता है कि चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है, चाइना अंदर आ गया है। आप लोग वहाँ रहते हैं। अगर वहाँ की ग्राउंड स्थिति जानी जाए, तो क्या देखते हैं? क्या चाइना जो है उसने वहाँ पे अपना जो फ्लैट्स थे वो बना लिए हैं, गाँव बसा लिया है। आप लोगों को वहाँ क्या दिखता है? वहाँ में तो हम लोग का सीयूमी में तो चाइना हाँ, सामने है, पैदल 4 घंटा जाता है। तो उसमें अभी तक तो उन लोग उसको ये जहाँ बॉर्डर एरिया है, उसमें हाईवे बनाना चाहिए क्योंकि मतलब हथियार पहुँचाना है और इमरजेंसी कुछ लड़ाई होगा, इमरजेंसी मेडिकल दौड़ने के लिए। ऐसे मतलब रास्ता तो बनाना चाहिए। अभी तक तो वहाँ में बॉर्डर एरिया में रास्ता नहीं नहीं, पहुँचा है। चाइना घुसा है, लोग कहते हैं कि चाइना अंदर आया है थोड़ा-सा। चाइना जो आने वाला लेकिन सीयूमी में नहीं है। और ये एक तो क्या लद्दाख ना उस साइड में आया है बोल के ना, सीयूमी में तो नहीं आया। पहले 1-2 तो आया था लोग फिर उसको पकड़ के वापस भेज दिया। तो अच्छा तमाम जो है चीज़ें आप देख रही हैं। अच्छा क्या आप अरुणाचल वालों को संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि ये जो मूवमेंट में हमारी मुलाकात हुई, मैंने आपको पहली बार वहीं देखा था, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट जो आप आई थी सपोर्ट करने के लिए। क्या आप कहना चाहेंगी अरुणाचल वासियों से क्योंकि अब जो रिस्पॉन्स है, जो लोग हैं, वो शांत से दिख रहे हैं। क्या करप्शन तो वहाँ पे चल ही रहा है, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि करप्शन वहाँ पे और बढ़ गया है। दिन-प्रतिदिन करप्शन बढ़ता जा रहा है। लोग शांत हो गए हैं। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अरुणाचल वासियों को? अरुणाचल वासी को तो मेरा मैसेज यही है, लेकिन आप लोग सपोर्ट देना बंद ना करें। सपोर्ट ऐसी टीम को शुरू से हम लोग सपोर्ट करके आया है, तो लास्ट एंडिंग तक हम लोग देना है। उसको सपोर्ट करते रहेंगे और जब तक ये सीबीआई ईडी आके भी तो फायदा नहीं, आने से भी तो वहाँ में सीबीआई काम करेगा नहीं। जैसे आज वो पेपर लीकेज के बारे में सीबीआई ईडी आके वहाँ बैठा है, अभी तक तो कार्रवाई नहीं किया है ना। तो उस हिसाब से बोलने जाए तो यार अभी भेजने से भी वो काम करेगा नहीं। तो करप्शन तो और बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। तो मतलब सीएम ही चेंज करना पड़ेगा आपके अनुसार। मेरा ख़्याल से हाँ, उसको चीफ़ मिनिस्टर को पोस्ट हटाने से ठीक वो कुर्सी पे हट जाएगा ना, अरुणाचल करप्शन कम हो जाएगा। तो देखिए मेरे साथ जो थीं मौजूद वो लेजेंडरी आंटी थीं, उन्होंने तमाम चीज़ें बताई कि जो सिचुएशन है इस समय देश के अंदर और ख़ास तौर पर अरुणाचल में क्योंकि बड़ा सेंसिटिव एरिया है, जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है, करप्शन दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन भी हो सकती है क्योंकि अगर बॉर्डर का ही जो नौजवान है वो अगर
नशे की तरफ जाएगा, तो सिक्योरिटी कहीं न कहीं लूज़ होती हुई नज़र आएगी। और तमाम जो चीज़ें हैं वो बताइए, और जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, जनता उसको ना भूले, उस पे लगी रहे, डटी रहे और सहयोग करती रहे, ऐसा अपील किया जा रहा है लेजेंडरी आंटी के द्वारा। तो इस पूरी चर्चा में आप क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।